चुका है अब खबरों की डोज देने का आपको, जहां आपको खबरें बताएंगे हम जो आपके फायदे की होंगी। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के एक अजब गजब कॉम्बिनेशन में आपको दिखाएंगे। एक अनोखा लहजा होगा, एक अलग अंदाज होगा, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपकी ही दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस शो को हम ओपन करते हैं आज के मौसम की अपडेट के साथ ही। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से बड़ा सा यू टर्न ले लिया है। कुछ दिन पहले तक जहां बारिश, ठंडी हवाएं और कोहरे ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया था, तो वहीं अब गर्मी ने धीरे धीरे अपनी वापसी करनी फिर शुरू कर दी है। गर्मी ने भी कहा कहाँ पीछे रहूंगी मैं। बिल्कुल, अब राजधानी दिल्ली की अगर हम बात कर लें पूजा, तो सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा नजर आने लगा था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तेज धूप और बढ़ती गर्मी अब महसूस होगी, क्योंकि पिछले दिनों में बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वो ठंड का एहसास होता है ना सुबह और शाम में, वो कहीं ना कहीं होने लगी थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अगर आप बाहर अभी जाएंगे तो हल्की सी धूप आपको नजर आएगी, यानी कि आने वाले दिनों में अब तापमान जो है वो और बढ़ने वाला है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी कि अब ठंड का कसर लगभग खत्म हो चुका है। अगर एनसीआर के बाकी इलाकों की हम बात करें तो नोएडा में तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम की अगर बात करें तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो दिन में देखिए धूप तेज रहेगी, हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई संभावना अब नजर नहीं आती है। और अब सबसे जरूरी अपडेट ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और तेजी से बढ़ने ही वाला है। मार्च के आखिरी तक दिल्ली एनसीआर में पारा और ज्यादा ऊपर जा सकता है। साफ आसमान होगा और तेज धूप की वजह से जो दिन है उसमें गर्मी का असर लगातार बढ़ता जाएगा। यानी ये तो साफ है कि दिल्ली एनसीआर में अब ठंड का असर हो चुका है खत्म। दिन में तेज धूप और बढ़ती गर्मी आने वाले दिनों में और ज्यादा पारे को चढ़ाएगी और धीरे धीरे गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो धूप से अपना बचाव करें, पानी ज्यादा पिए और बदलते मौसम में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि होता ऐसा है कि हम एसी में जाते हैं या फ्रिज का पानी पीना शुरू करते हैं तो हमारी तबीयत पर इसका असर देखने को मिलता है। खांसी और जुकाम जैसी चीज़ें होने लगती है हमें। तो ऐसे में अब ज़रूरी है कि हम अपने सेहत का खुद ध्यान रखें। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर के मौसम पर हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन ही हम मौसम को लेकर के आपको अपडेट बताते हैं। बिल्कुल, और आपसे जुड़ी जितनी भी खबरें होती है वो सारी आप तक हम पहुंचाते हैं। तो देखिए टेम्परेचर अब बढ़ने वाला है और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो बदलता मौसम होता है ये मोस्टली बीमार कर जाता है, जैसे सोनाली आप अभी बता भी रही थी। अब गर्मी हो रही होती है तो फिर इंसान सोचता है कि वो फ्रिज का पानी पी ले, ठंडा ठंडा पानी पी के, क्योंकि सुकून आता है। नहीं तो गर्म पानी या फिर आप नॉर्मल पानी भी पीते हो तो ऐसा लगता नहीं है कि आपकी प्यास बुझी है। ऐसे में लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बदलते मौसम में आपके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ देता है। आपके गले में दर्द हो सकता है, इससे आपको खांसी हो सकती है, जैसे सोनाली ने बताया आपको जुकाम हो सकता है। और इसीलिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम अगर आपको होता है तो कोई मानेगा भी नहीं। इसलिए आप ध्यान रखिए अपना इस मौसम में। टेम्परेचर देखिए लगातार अब बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। बिल्कुल, और अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो दिल्ली एनसीआर में, मैंने आज सुबह सुबह सोनाली पढ़ा कि दिल्ली में कुछ क्यूआर कोड्स लगने वाले हैं और उसी से जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं फटाफट कि ये क्यूआर कोड आकर लगने क्यों वाले हैं। तो दिल्ली में अब सड़कों की निगरानी होगी और भी स्मार्ट तरीके से नजर रखी जाएगी सड़कों पर। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने नई और मरम्मत की गई सड़कों पर क्यूआर कोड लगाने की शुरुआत की है। ये कोड बस स्टॉप, चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लगाए जाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन करते ही सड़क से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, जैसे कि प्रोजेक्ट डिटेल, खर्च कितना लगा इसे बनाने में, निर्माण
एजेंसी कौन सी है, किसने सड़क का निर्माण किया, ये भी आपको पता लग जाएगा और गारंटी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। और खास बात यह है कि नागरिक सीधे शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे, जैसे गड्ढे या फिर खराब निर्माण की समस्या आती है। अब ऐसे में आपको सिर्फ QR स्कैन करना है और वहां पर आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो देखिए, सरकार के मुताबिक इससे होगा क्या, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सबसे तो पहले काम की जो क्वालिटी है उस पर नजर रखना आसान होगा। साथ ही हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट समय पर अपडेट करना भी अनिवार्य होगा। तो ये फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है और मुझे लगता है कि कई सड़कों पर सोनाली जो गड्ढे होते हैं, जो ये पॉटहोल्स होते हैं, जिन वजह से कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बिल्कुल। और लोग काफी परेशान होते हैं। तो लोगों का कहना ये होता है कि हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं, इससे बोले हम जाके कहाँ चक्कर काटे हम। तो इस वजह से भी दिल्ली सरकार ये QR कोड्स को लगा रही है। ऐसे में क्या होगा, आपके लिए शिकायत करना आसान होगा और मुझे लगता है कि इसमें जन भागीदारी होगी, क्योंकि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं अगर वहां पर गड्ढा है और उसमें कोई उसकी वजह से कोई परेशानी हो रही है, कोई उसमें गिर रहा है या उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है और लोगों को ये चीज़ पता रहेगी कि आप इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक जन भागीदारी जो होगी वो भी इसमें शामिल होगी और जितने ज़्यादा लोग अगर भागीदारी निभाते हैं किसी भी काम में, वो काम जल्द से जल्द पूरा होता है। दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल पूजा, सही कहा आपने। अब आपको करना क्या है, जो QR कोड लगे हुए हैं आपको सिर्फ स्कैन करना है और स्कैन करते ही पूरी जानकारी, पूरी जो डिटेल्स है इसकी आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगी। किसकी तरफ से, कौन सी एजेंसी ने ये सड़क का निर्माण किसकी ओर से किया गया है और साथ ही साथ अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, सपोज कोई गड्ढा या फिर उस काम से आप खुश नहीं हैं, तो आप उसकी शिकायत भी वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि अब आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आपको QR स्कैन करना है और एक स्कैन से आप अपनी शिकायत तक दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो काम होता है वो अलग अलग एजेंसीज की तरफ से होता है। कभी वो PWD की तरफ से सड़कें बनाई जा रही है, कुछ सड़कें PWD की है, कुछ सड़कें हैं जिसको NCD बनाता है, कुछ सड़कें ऐसी है जो NDMC के अंडर आती है। तो ऐसे में देखिए कुछ DDA के अंडर में आता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि भाई किससे शिकायत करें, किसको बोले, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है। तो इस QR कोड के जरिए आपको डिटेल्स एटलीस्ट मिल जाएगी उसकी और आपके लिए शिकायत करना भी इसमें इजी रह जाएगा। पारदर्शिता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम चल रहा है, वो कब से चल रहा है और कब तक ये खत्म होना चाहिए, इसको लेकर भी आपको डिटेल्स इसमें मिलेगी। बिल्कुल। अब चलिए पूजा, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अहम जानकारी है जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर पूजा आपको कोई चालान है सपोज, तो आज के दिन वो खत्म होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में आज लोक अदालत लगने वाली है। तो ऐसे में आपका कोई पेंडिंग चालान है या लंबे समय से कोई चालान है, तो आप आज उसका निपटारा करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आज उसे निपटाने का एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए है। नेशनल लोक अदालत, जो कि पहले 14 मार्च को होने वाली थी, उसे बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया, यानी कि आज ये नेशनल लोक अदालत होगी। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने प्रशासनिक कारणों से इसकी तारीख बदली थी और अब आज पूरे दिन ये लोक अदालत लगने वाली है। कहाँ पे ये लोक अदालत लगेगी, इसको भी जरा समझिए। दिल्ली के कई बड़े कोर्ट परिसर में, 30 हजारी कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में, साकेत कोर्ट में, द्वारका कोर्ट में और साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह से शाम तक लोक अदालत चलने वाली है। तो यहाँ आपके पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने का बड़ा मौका है। तो आज आप जाएं और इसीलिए आज सुबह सुबह हम ये खबर भी आपको बता रहे हैं ताकि आप, आज संडे भी है, आज संडे का फायदा उठा सकते हैं और आपका जो पुराना चालान है, पेंडिंग चालान है, उसका निपटारा आप करवा सकते हैं। आम आदमी के लिए क्यों ये खास है, ये भी जरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लोक अदालत में कई बार जुर्माना कम करने का भी मामला सुलझाया जाता है। यानी कि जो चालान आपको भारी लग रहा था वो कम पैसे में खत्म हो सकता है बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के। और कौन कौन से चालान यहाँ सुलझते हैं वो भी जरा पूजा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, रेड लाइट जंप की है या फिर ओवर स्पीडिंग की है, गलत पार्किंग की है या फिर PUC सर्टिफिकेट नहीं था, तो ऐसे छोटे और कंपाउंडेबल केस यहाँ पर आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में राहत नहीं मिलेगी, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, क्योंकि ये आप जानबूझकर कर रहे हैं, ये कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है।
हिट एंड रन, अवैध रेसिंग करना, नाबालिग ड्राइविंग करना या फिर कोई गंभीर आपराधिक मामले में शामिल होना, ये केसेस लोक अदालत में नहीं सुने जाते। अब जो सबसे जरूरी बात है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। अगर आप लोक अदालत में अपना चालान निपटाना चाहते हैं तो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का नंबर, चालान नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो टोकन या फिर अपॉइंटमेंट स्लिप आपको मिलेगी उसके साथ उसको लेकर के आपको कोर्ट जाना होगा। तो देर मत कीजिए। अगर आपका भी कोई पेंडिंग चालान है तो आज का दिन है आपके लिए, बड़ा मौका है। कम जुर्माने में जल्दी और आसान तरीके से आज अपना चालान आप उसका निपटारा करवा सकते हैं। तो जिसके चालान पेंडिंग पड़े हैं वो आज जाइए लोक अदालत में जाकर अपने चालान को कैंसिल करवाइए या फिर आपके प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो वो करवा लीजिए। हालांकि कुछ हर चालान भी नहीं होता है ये, पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वहीं पर आपको जाना होगा और वहाँ जाके, क्योंकि नेशनल लोक अदालत तो पूरे देश में ही है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने जो चालान हैं उनको कैंसिल करवा सकते हैं या फिर उनको आप ठीक करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आज जो ट्रैफिक की क्या स्थिति रहने वाली है। वैसे तो रविवार का दिन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, लेकिन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एक बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसके आसपास के एरियाज में ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी डाइवर्टेड रह सकती है, जिसमें करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर प्रवचन देंगे और कई गणमान्य व्यक्ति भी आज शामिल होने वाले हैं। अब इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था और डाइवर्जन लागू किए हैं। तो प्रतिभागियों को मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी गई है, जबकि बसों और निजी वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और इस पर अधिकारियों का कहना है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए ताकि जाम से वो बच सकें और सुचारू रूप से अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुंच सकें। तो ये तो रही ट्रैफिक की अपडेट। अब हम आपको बताते हैं दिल्ली टू पटना डीटीसी बसेस कैसे चलने वाली है। दिल्ली से पटना के लिए जल्द ही दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा शुरू होने वाली है। लंबे समय बाद किसी बड़े अंतर्राज्यीय रूट पर यह पहल की जा रही है। सरकार सीएनजी और BS6 मानक वाली पर्यावरण अनुकूल बसों को किराए पर लेने की योजना बना रही है। इस सेवा से खासकर छठ और दिवाली जैसे त्योहारों पर यात्रियों को ट्रेनों की भीड़ से राहत मिलेगी। हालांकि जब छठ जब होता है और पूर्वांचल के लोग, जो बिहार के लोग हैं, वो घर जाते हैं तो देखा जाता है कि बहुत परेशानी होती है, ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं होती है। ऐसे में उन लोगों के लिए ये बड़ी राहत है और उनके लिए ये बड़ी खबर है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के अनुसार 17 रूटों पर 50 नई AC बसें शुरू की जाएंगी। साथ ही धार्मिक स्थलों जैसे कि वैष्णो देवी और अयोध्या के लिए भी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फेस्ट होने वाला है दिल्ली में सोनाली, उससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली में अब सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि सिनेमा की नई राजधानी भी दिल्ली बनने जा रही है। जी हाँ, दिल्ली सरकार लेकर आ रही है दिल्ली का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFT 2026। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया है कि 25 मार्च से 31 मार्च तक भारत मंडपम में इस भव्य फेस्टिवल का आयोजन होगा। और ये सब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हो रहा है। तो इस फिल्म फेस्टिवल की खास बात क्या है वो भी जरा दर्शकों को बता दीजिए। इस फिल्म फेस्टिवल की जो खास बात है वो हम आपको बता देते हैं। दुनिया युवाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। दुनिया भर से 2000 फिल्म जो एंट्रीज हैं इसमें शामिल होंगी, जिनमें चुनी गई 140 ऐसी बेहतरीन फिल्में हैं और ये फिल्में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा लुभाने वाली हैं। बिल्कुल, अब दिल्ली में भारत मंडपम में ये फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। ऐसे में आप यहाँ जा सकते हैं और फिल्म फेस्टिवल का लुत्फ आप आराम से उठा सकते हैं। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और जॉब की अपडेट दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जॉब्स का इंतजार करते हैं, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के
किरोड़ीमल महाविद्यालय यानी कि KMC ने विभिन्न विभागों में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 57 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। अब पद कौन कौन से हैं ये भी जरा बता दीजिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल है। योग्य उम्मीदवार 27 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया कॉलेज के आधिकारिक पोर्टल dunt.uod.ac.in पर जाएंगे तो वहां से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और यहाँ जाकर के आप अपनी जो पूरी डिटेल है वो भर दीजिए। आप चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा। स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट भी कुछ पदों के लिए हो सकता है और दस्तावेज जो है सत्यापन के लिए 3 चरण शामिल हैं। परीक्षा में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन और शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अब उम्मीदवारों को सलाह ये दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी अधिसूचना लें और साथ ही साथ योग्यता के अनुसार आप जॉब्स देखें और वैकेंसीज देखें और उसके हिसाब से आप फॉर्म जो है वो फिल कर दें। ये भर्ती कॉलेज के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ जाकर के फॉर्म को फिल कर देना है, जिसके बाद अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आप इस एग्जाम दे सकते हैं। अब इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और अगर आज आपकी गाड़ी जो है फुल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए, हम आपको पहले कीमतें बता देते हैं। आज दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है। डीजल की कीमत की अगर बात करें तो 87.67 प्रति डीजल है और CNG की बात करें तो 77.09 प्रति किलोग्राम है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.74 पर लीटर, डीजल की कीमत 88.19 पर लीटर है और CNG की कीमत 85.70 पर किलोग्राम है। तो वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.39 पर लीटर है और डीजल की कीमत 87.60 पर लीटर है। CNG 82.12 पर किलोग्राम बताई जा रही है। तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम कितने हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देख लीजिए आप कि आपको पेट्रोल, डीजल और CNG कहां से आप लेना चाहते हैं। तो ये लगातार हम आपको पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता रहे हैं आपके एरिया में अलग अलग हो सकते हैं ये, लेकिन फिलहाल दिल्ली और NCR रीजन्स के आपको दिखा रहे हैं। आपके शहर का ताज़ा भाव ये है। इसके साथ अब आपको सोना चांदी के दाम भी बता देते हैं, जिसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से इसकी चमक कम भी हो रही है। दाम क्या है आज? सोने का जो दाम है 24 कैरेट सोने का दाम प्रति 10 ग्राम है 1,46,120 रुपए। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,45,000 रुपए पर केजी के हिसाब से। हालांकि जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव देखने को मिल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका में, इसका असर सोने चांदी के दाम पर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि लोगों की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे कि सोने चांदी के दाम में उछाल देखने को मिलेंगे, लेकिन सोने चांदी के दाम तो स्थिर है। लेकिन अगर हम बात करें LPG की तो LPG पर संकट देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में हो सकता है कि आने वाले जो दिन हैं उसमें युद्ध का असर सोने चांदी के दाम पर भी देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये सोने और चांदी के दाम हम आपको बता रहे हैं फिलहाल तो कम हो गए हैं पहले से। काफी ज्यादा बढ़ गए थे एक बार तो सोनाली बीच में और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था फिर उस दौरान गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना। इवन ये केवल चार्जेस यहाँ नहीं बढ़े थे जो आप गोल्ड और सिल्वर खरीदते हो, लेकिन शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रही थी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।